नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। आप सबका जो फीडबैक मिला है, आपको वीडियोस पसंद आए, आपने सब्सक्राइब किया है और फॉरवर्ड किया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से, मरीजों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी। उन्होंने अलग अलग टॉपिक हमें दिए हैं, कहा डॉक्टर साहब आप इस पे बोलिए, इनके बारे में बताइए, होम्योपैथी किस तरह कारगर होती है। तो जैसे जैसे समय मिलेगा हम उन सारी चीज़ों को लेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा एसिडिटी का। एसिडिटी, सीने में जलन, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे मरीज़ पिछले 20 साल में जैसे हम देख रहे हैं, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो पिछले 8-8, 10-10 सालों से, 20-20 सालों से एंटासिड खा रहे हैं। वो लोग पेंटोसिड, लेन 30, ओमिप्राजोल, फैसिड, तरह तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ एंटासिड जो हैं वो खाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों की भी थोड़ी सी गलती होती है मरीज़ों की। जब उनको एसिड की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, वो क्या करते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनको उनकी किस वजह से, किस आदत की वजह से, कौन से खाने पीने की वजह से उनको एसिड की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको वो दूर करें। लेकिन वो केवल एलोपैथिक दवा खाना शुरू कर देते हैं, उसको एक हैबिट बना लेते हैं और रोज़ उसको खाते हैं और सालों निकाल देते हैं उसको। अब आप जानते हैं एलोपैथिक दवाई को साइड इफेक्ट तो आना निश्चित तौर पे है, आएगा ही वो। तो उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो लोग थोड़ा सा अपने दैनिक क्रियाकलाप में बदलाव लाएँ। ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि उनको किस चीज़ से एसिड बन रही है। ज़्यादा स्पाइसी, मिर्च मसाले का, तला चिकना खाना खाते हैं, उसको अवॉइड करें। लेट नाइट खाना खाते हैं, उसको थोड़ा जल्दी करें। थोड़ा वॉकिंग करें, घूमना टहलना करें। खाने में थोड़ी ऐसी चीज़ें लें जिनसे एसिड कम बने, जैसे कि सुबह उठ के पानी पिएं एक, तो उसके बाद किशमिश खाएं 8-10, उससे एसिड कम बनेगा। दोपहर में जैसे अंगूर ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, फ्रूट्स तो ले सकते हैं, लेकिन ये लें, इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब आगे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में पेठा खा सकते हैं सुबह। जिनको जुकाम खांसी की दिक्कत ना हो वो सुबह पेठा खा सकते हैं। और चाय खाली पेट ना पिए बिल्कुल। सुबह कोई फल ले लें, कुछ खा लें, उसके बाद चाय पिएं। चाय के साथ लोग बिस्किट या नमकीन लेते हैं, वो भी ना लें, उससे भी एसिड बनेगा। और सबसे अच्छा तो रहेगा जैसे 2 चम्मच कच्चा दूध पी लें सबसे पहले। कच्चा ना पी पाएँ तो उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें 10 मिनट, उसके बाद पी लें उसको, उससे भी एसिड नहीं बनेगा। और होम्योपैथी में दोस्तों बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे एसिडिटी परमानेंटली ठीक हो जाती है। होम्योपैथी में जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया था कि हम लोग जो दवा देते हैं तो जिस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है उसको ध्यान में रखते हैं, जो आपके लक्षण आ रहे हैं उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, और जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो भी इसमें बहुत मैटर करती है। वो सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग दवाई का सिलेक्शन करते हैं और उससे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। मसलन क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो लेट नाइट खाना खाते हैं, हैवी खाना होता है उनका, स्पाइसी है, तो उन लोगों को हम नक्स वोमिका देते हैं। नक्स वोमिका बहुत ही बेटर मेडिसिन है होम्योपैथी की एसिडिटी के लिए। कुछ लोगों को जनरली एसिड बना करता है, बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग सुबह सबसे पहले रोबेनिया 30 वो ले सकते हैं, रोज़ाना ले सकते हैं, 2-3 महीना लें, उससे काफ़ी आराम आएगा। थोड़ा अपने हैबिट में बदलाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जहाँ दोनों पसलियों के बीच में, ठीका के बीच में, स्टमक के ऊपर जलन होती है, खाना खाते हैं उसमें बर्निंग होने लगती है। तेज़ मिर्च मसाले अगर खाते हैं तो उनको अवॉइड करें, और ख़ासकर अगर लाल मिर्च, गरम मसाला ये खाने से प्रॉब्लम होती है तो वो लोग मर्क कौर 30 में वो लें उसको। और जिन लोगों को तला चिकना ज़्यादा खाने की, जैसे फास्ट फूड है, पेटीज़ है, चाउमीन, बर्गर, ये सब लोग खाते हैं, उससे प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग पल्सेटिला 30 खाएँ। अच्छा, जिन लोगों को क्या होता है, खाली पेट रहने से ज़्यादा दिक्कत आती है, जो लोग लंबे समय भूखे रहते हैं, सुबह 5-6 बजे उठाए, और ख़ासकर लेडीज़ वगैरह हैं घर में, और फिर वो क्या होता है 12 बजे, 2 बजे इस तरह खाते हैं, तो उन लोगों को भी धीरे धीरे एसिड की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये लोग सबसे पहले क्या करें, चाइना 30 की एक खुराक खा लें सबसे पहले, और फिर दोपहर में कार्बोबेस 30 ले लें, उससे उनको आराम आएगा काफ़ी। कुछ लोग जिनको एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन लेने की नहीं वजहों से, तो उनमें भी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी वजह से एसिड बनता है। हालांकि वहाँ डॉक्टर एंटासिड उनको लिखते हैं, वो उनको खाना पड़ता है। लेकिन अगर वो लोग भी चाहें तो होम्योपैथी की दवा एंटासिड के तौर पे होम्योपैथी की दवा ले सकते हैं उसमें।
उसमें हम लोग आयरिस, सल्फ्यूरिक एसिड, यूरेनियम नाइट्रिकम इस तरह की मेडिसिन चलाते हैं। कुछ लोग जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकार आती है, गैस बनती है, तो ऐसे लोगों को बल्गरिस 30 ये मेडिसिन लेनी चाहिए। दूसरा क्या है, कुछ लोगों को मीठा खाने से भी एसिड ज़्यादा बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए सल्फ़र 200 हफ्ते में एक बार लेनी चाहिए और लाइकोपोडियम 200 वो भी हफ्ते में एक बार लेनी चाहिए। कुछ और भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक मरीज़ बहुत पहले हमारे पास आया था, उसको लहसुन से दिक्कत आती थी, बहुत पुरानी दिक्कत थी एसिडिटी की, और बहुत सारी दवा खा रहा था एलोपैथी की, लेकिन आराम नहीं हो रहा था उसको। जब हमने केस टेकिंग की, पता किया, तो मालूम पड़ा जब जब वो लहसुन खाते उनको प्रॉब्लम आती थी। उस पर हमने उनको सेवाडेला दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह की और भी चीज़ें हैं जिनसे अगर आपको एसिड बनती है, आप उन चीज़ों को फाइंड आउट करिए, अपने होम्योपैथिक फिजिशियन को बताइए, वो मेडिसिन का सिलेक्शन करके आपको देंगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों में क्या होता है, खाना खाने के बाद में दिक्कत बढ़ जाती है, तो खाने के तुरंत बाद ही दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के लिए काली बाइक्रोमेट 30 वो मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। कुछ लोगों को क्या होता है, खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद दिक्कत ज़्यादा आती है। ये होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा है। एलोपैथी में तो क्या है, आप जाएंगे डॉक्टर साहब से कहेंगे भाई डॉक्टर साहब एसिड बनना है, वो एसिड की दवा लिख देंगे आपके हिसाब से। लेकिन होम्योपैथी में हम लोग देखते हैं कि सारी दिक्कत कहाँ से शुरू हो रही है, किस वजह से दिक्कत आ रही है, उसका कारण क्या है, तो उस कारण के हिसाब से हम लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अभी कुछ लोगों को जैसे खाना खाने के 2 घंटे बाद दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन देते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, ये लक्षण है मरीज़ों के अलग अलग, उन लोगों को एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं। कुछ लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, बात बात में झुंझला जाते हैं, थोड़ा सा कुछ कहो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे लोगों को हम कैमोमिला देते हैं। तो होम्योपैथी में मरीज़ों के लक्षण जो हैं और बीमारी के जो लक्षण हैं, दोनों को मिला के हम लोग दवाई का सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नींद नहीं आती प्रॉपर, सोचा विचारी बहुत रहती है, फैमिली की टेंशन है, आजकल नींद उनकी डिस्टर्ब हो गई है, और उन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे लोगों को हम कॉकुलस इंडिका 30 ये मेडिसिन देते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर एसिडिटी के लिए, जो कारण के जिस वजह से दिक्कत आ रही है उस पर, और मरीज़ का जो एटमॉस्फेयर है, उसका सोचना विचारना, उसका आचार विचार, खाना पीना, इन सारी चीज़ों पर मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि कई साल आप एंटासिड मत खाइए, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं अक्सर। आप होम्योपैथी खाइए और उसको आप एसिडिटी से छुटकारा पाइए। धन्यवाद।